मित्रों नमस्कार। BPVS क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम स्वर संधि के जो अपवाद हैं उसके विषय में बता रहे थे, जो कि TGT और PGT में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम 3 अपवाद बता दिए थे। पहला अपवाद था कि अच के बाद यदि अगर ऊहिनी शब्द आता है तो वह वृद्धि संज्ञक हो जाता है। अच धन ऊहिनी तो वहां पर अछावहिड़ी हुआ, यानी आव मिलके ओ नहीं हुआ बल्कि अव हो गया। दूसरा हमने बताया था कि प्रा उपसर्ग के बाद ऐस ऐस प्रौढ़ी ऊढ़ी शब्द आते हैं तो उसमें भी वृद्धि संज्ञक हो जाता है। तीसरा मैंने बताया था कि यदि अगर कोई तृतीय समास में है या किसी शब्द में यदि रित शब्द जुड़ा है, यदि रित शब्द जुड़ा है तो वहां पर वृद्धि संज्ञक भी हो जाता है। जैसे सुख धन रीता बराबर सुखाता है, आर मिलके अर नहीं हुआ बल्कि आर हो गया। देखने में तो लगता है कि हाँ एक गुण है, लेकिन वो वृद्धि होगा। यही मेरा अपवाद है। तो हम चौथा देखते हैं। प्रा वत्सल कंबल ऋणम वसन ऋण और 10, यानी 6 शब्द ऐसे हैं कि यदि अगर स्वर संधि का चौथा अपवाद है कि यदि प्रा वत्सल कंबल ऋण 10 शब्द के बाद यदि ऋणम शब्द जुड़ा है तो वह भी वृद्धि संज्ञक हो जाएगा। अब हमको देखना है, यानी 6 देखना है, 1 2 3 4 5 6, यानी इनके बाद ऋणम जरूर आएगा। यदि ऋणम शब्द का प्रयोग हो गया है तो वह वृद्धि संज्ञक हो जाएगा। जैसे यदि हम प्राधन ऋणम कर दिए, प्राधन ऋणम कर दिए तो यानी इसमें का आ और इसमें री मिल करके अर होना चाहिए, अर होना चाहिए यानी गुण होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा, ये गलत है, बल्कि आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। आर री मिलकर अर नहीं करेंगे, गुण नहीं करेंगे, क्योंकि यह एक अपवाद है, तो ये आर हो जाएगा। आर एक वृद्धि संज्ञक है। क्या है? वृद्धि संज्ञक है, संज्ञक है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्राणम, प्रारणम, प्रधनम बराबर प्रारणम। फिर देखिए, जैसे वत वत्सतर धन ऋणम, ऋणम ये भी हो जाएगा वत्सतर, वत्सतर तराणम, तरारणम। क्या हो जाएगा? वत्सर वत्सतर, इतना तो रहेगा, इसमें आर हो जाएगा। आर मिलके अर नहीं हुआ बल्कि आर हुआ, तो वत्सतरारणम हो जाएगा। फिर देखिए कंबल, कंबल धन ऋणम, इसमें आपको ये 6 शब्द देखना है और ऋणम शब्द जरूर आएगा, तब वहां पर ये जान लेगा कि अपवाद ही है। तो ये क्या हो जाएगा? कंबल, कंबलार, देखिए ये आ और री मिलके अर नहीं हुआ, आर हुआ है, तो कंबलार, कंबलार, कमरार रम कर देंगे। ठीक, इसे यही मिल रहा है, इतना इतना मिलके
आर हो गया और ऋण तो है ही। ठीक, कंबल धन ऋणम, तो कंबल में कंबल हो गया और आई मिलके आर हो गया, कंबलार हो गया, ऋण हो गया, ऋण तो है ही। इसी तरह जोड़ा जाता है। फिर देखना है जैसे वसन है, वसन धन ऋणम, ऋणम जोड़ना है तो आ री मिलके आर हुआ तो इसका हो जाएगा वस नार। देखिए नार, अब रा भी बचा है, नारड़म, अड़म अड़म तो बचा ही है, तो वस नारड़म, वस नारड़म हो गया। यदि अगर हम इसको देखते हैं, यानी ऋण है, ऋण भी है, 6 में ऋण भी है, ऋण धन ऋणम, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका तो ऋणार हो जाएगा इतने का, री तो रहेगा ही, री हो गया, आ ई मिलके आर हो गया तो ऋणार हो गया, ऋणार। अब ऋणम तो बचा ही है, ऋणम हो गया, लेकिन ऋणार कहा ना, ऋणार आर, तो इसका मतलब यहाँ पर गुणन पूरा हो जाएगा, ऋणार ऋण हो गया। इसी प्रकार 10 शब्द है तो 10 में जोड़ देंगे, 10 धन ऋणम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसका हो जाएगा दसार, दसार और ऋण तो है ही, और अभी दशा किए हैं, रा नहीं किए तो गुणन पूरा हो जाए, दसार है, अम्मा है तो ये क्या हो जाएगा, दसार। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसे ऐसे है कि देखने में संधि लगेगा लेकिन संधि वो नहीं होगी। संधि यानी संधि का मतलब, अपवाद का मतलब ये होता है वार्तिक। क्या है, ये वार्तिक है, यानी वार्तिक का मतलब ये होता है कोई संधि नहीं है। और पांचवा क्या है, पांचवा है यदि उपसर्ग के बाद, हाँ यदि उपसर्ग के बाद, यदि उपसर्ग के बाद ऋक्षति यदि उपसर्ग के बाद, अब उपसर्ग में दिया है कौन कौन उपसर्ग होगा, और जो उपसर्ग होगा वो अकारांत अवरांत होगा। यही जैसे उपसर्ग कोई भी लगा है तो उसमें आ जरूर लगा होगा, क्योंकि उपसर्ग में हलंत नहीं होगा। उन वर्णों की बात हो रही है कि यदि उपसर्ग के बाद ऋक्षति शब्द आता है तो वह वृद्धि संज्ञक हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए इसमें 6 दे दिए, 6 के बाद ऋणम शब्द आया था, और इसमें दे दिया कि यदि उपसर्ग के बाद, उपसर्ग कौन होगा, जो अवरांत होगा, यानी जो उपसर्ग होगा उसमें छोटा आ लगा होगा। यानी कहने का मतलब, मैं व्यंजन संधि में बताया था कि जिसमें हलंत लगा रहेगा तो व्यंजन होगा। यदि अगर उपसर्ग में व्यंजन नहीं लगा है, यदि हलंत नहीं लगा है तो उसमें आ जरूर लगा रहेगा, क्योंकि जब तक आ नहीं लगा रहेगा तब तक हम उसको पूर्णतया नहीं बोल सकते हैं। जैसे प्र उपसर्ग है, प्र है, यदि अगर इसमें आ न लगा होता तो इसमें हलंत जरूर होता। यदि हलंत लगा होता तो इसको हम, यानी इसमें आ न लगा होता तो इसको हम प्रशुद्ध नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए
ऐसे उपसर्ग आएंगे कि उसमें आ जरूर लगा होगा, और उपसर्ग के बाद यदि रिच्छति शब्द जुड़ा है, इसलिए ध्यान देना है, एक एक शब्द को याद करना है कि यदि उपसर्ग के बाद यदि रिच्छति जुड़ा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, वृद्धि संज्ञक हो जाएगा, वृद्धि संज्ञक हो जाएगा। वृद्धि संज्ञक का मतलब वृद्धि हो जाएगा। हम इसमें बताए हैं कि जितने अपवाद हैं सारे अपवाद वृद्धि संज्ञक हुए हैं, उसके अलावा नहीं हुआ है। तो अब देखिए कैसे, जैसे प्राधान रिच्छति, प्राधान रिच्छति, इसमें आ लगा है, क्यों लगा है, इसमें क्योंकि हलंत नहीं है। तो आ और धन री जोड़ेंगे तो अर होना चाहिए, यानी किसके अनुसार, गुण संधि के अनुसार, यानी गुण संधि के अनुसार यदि देखा जाए तो अर होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या है, प्राधान रिच्छति बराबर प्रार्थति, क्या हुआ, प्रार्थति, प्रार्थति हो गया। ठीक, अब प्रार्थति हो गया, इसमें गुण के बजाय क्या हुआ, वृद्धि हो गया। वृद्धि में क्या हुआ, यानी आर शब्द जुड़ गया, यानी जहां पर गुण होना चाहिए नियम के अनुसार, वहां पर यह क्या हो गया, यह वृद्धि हो गया। क्या हो गया, वृद्धि हो गया। प्रार्थति, प्रार्थति क्या हो गया, प्राधान रिच्छति बराबर प्रार्थति हो गया। फिर देखिए दूसरा नियम क्या है, दूसरा क्या है, जैसे उपधन रिच्छति, जैसे उपधन रिच्छति, इसमें देखना है कि ये आकारांत जरूर होगा, इसमें आ नहीं लगा होगा। तो उप आ री मिलके अर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, वृद्धि हुआ, आर हुआ। तो बराबर क्या हो जाएगा, यानी उ पार उपार क्षति हो गया। उपधन रिच्छति बराबर क्या हो जाएगा, उपार क्षति। फिर देखिए एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे प्राधान ऋणवती, यहाँ देखें, प्राधान ऋणवती, प्राधान ऋणवती बराबर प्रार ऋणवती। प्राधान ऋणवती बराबर प्रार ऋणवती। तो इसलिए इसमें आप नोट लिखेंगे। नोट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा नोट लिखें जिसके आधार पर एक क्लियर हो जाए, यानी एक बार न पढ़े भी हो तब भी लोग समझ लें। ठीक, अब देखिए समझना क्या है, अब क्योंकि हमने ऋणोत ही लिया, अब ऋणोत के आधार पर हम रिच्छति ही करना है, इसको हम मिटा देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि इसके अनुसार यदि देखा जाए तो गलत हो जाएगा, उसके अनुसार गलत हो जाएगा। तो हमको कुल मिलाकर ध्यान देना है रिच्छति जो इम्पोर्टेंट है। तो अब इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं
जैसे ए पूछा जाता है, ए पूछा जाता है, ए पूछा जाता है। हाँ, सारे के सारे इम्पोर्टेंट, लेकिन इसमें ए तीन ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसमें जो है ए वाला और ए दोनों पूछा जाता है। तो इसलिए नोट में देखना है, तो आपको समझना कैसे है, आप नोट लिख देंगे, यानी स्वर संधि के अपवाद वाले प्रश्न में अधिकतर वृद्धि संधि का ही प्रयोग करें। यानी जब स्वर, मित्रों ये ध्यान दें कि यदि अगर हम यानी स्वर संधि का अपवाद के विषय में जब प्रश्न आता है तो ज़्यादातर लोग वृद्धि ही संधि प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, जब कभी भी आएगा, जब इसमें का सवाल आएगा तो उसमें संधि का नाम नहीं पूछेगा, बल्कि वह संधि दे देगा। प्रारंभ किसे बनेगा, वत्सरारंभ किसे कहेगा, कम्बरारंभ किसे कहेगा, वसनारंभ किसे बनेगा, यानी इसको उठा कर दे देगा, इसको उठा कर दे देगा और चार आपको विकल्प दे देगा। यानी आपको चार में एक सॉल्व करना है और कभी भी ओह संधि का नाम नहीं पूछेगा, क्योंकि यह कोई संधि नहीं है। ये आप एक ट्रिक समझ लीजिए कि इसमें जो होगा, इसमें वृद्धि संधि, ज़्यादातर लोग वृद्धि लगाएंगे। और दूसरी खासियत ये है कि जब प्रश्न पूछा जाएगा तो संधि का नाम नहीं पूछेगा, बल्कि इसी प्रकार प्रश्न पूछता जाएगा और आपको चार विकल्पों में एक विकल्प सही करना होगा। ये ज़्यादातर लोग टीजीटी और पीजीटी वाले ध्यान देंगे। इसलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। इसके आगे वाले वीडियो में हम कल मिलेंगे। नमस्कार।